हाँ, गुड इवनिंग। कहाँ से हैं आप और कौन अपने बताइए? मैं अजीरमा अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से हूँ। माई सेल्फ काजल सोनी एंड आई एम स्टडिंग इन फर्स्ट ईयर. आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन इन आर्ट्स and my question is that how how can we engrossed in our टारगेट, हम अपने टारगेट के बारे में हमेशा कैसे थिंक करें, मतलब स्ट्रेस से दूर होके अपने टारगेट पर कैसे वर्क करें। क्योंकि जब स्टडी करते हैं, जब तक स्टडी करते हैं तब तो ठीक रहता है, लेकिन जब कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती है तो फिर ऐसा लगता है जैसे क्विट कर देना चाहिए या डिमोटिवेशन फील होने लगता है। एक्चुअली देखिए, हम लोग ना सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम किसी भी स्टडी को करना स्टार्ट करते हैं, कभी भी आप मतलब होल द लाइफ आप अपने बारे में सोचना कि कभी भी हम किसी भी स्टडी को स्टार्ट करना चाहते हैं या स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, अगर हम किसी भी स्टडी के बारे में या फिर हम कोई भी ऐसा एम्बिशन देखते हैं तो हम हमारा नेचर है, हमारा ये नेचर है, हमारे माइंड में वो चीज़ चलता है। ये ह्यूमन का एक मतलब क्या बोला जाए साइकिल है कि उसके साथ नेगेटिव थॉट्स तो आएँगे ही आएँगे, ये एकदम लाज़मी है ना? अब इसको एक बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो कि आपके पास नेगेटिव थॉट्स आ क्यों रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपके पास नेगेटिव थॉट्स आ क्यों रहे हैं? तो नेगेटिव थॉट्स इसलिए आ रहे हैं कि आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हो। जो इंसान कुछ नहीं कर रहा हो, जो कुछ भी नहीं करता हो, तो उसको नेगेटिव थॉट्स तो आएँगे नहीं। ठीक है? नेगेटिव थॉट्स उसी इंसान को आएँगे जो कुछ स्टार्ट कर रहा हो, जो मतलब किसी ने स्टार्ट किया है, स्टार्टअप लिया है और वो कुछ करना चाहता हो, ठीक है? तो उसको तो आएगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नेगेटिव थॉट्स का आना आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करता है। बहुत हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि जब तक आपके पास सिर्फ़ अगर पॉज़िटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो इंसान फिर ना एक अलग वे पे चला जाता है, एक अलग वे पे चला जाता है और वो फिर ना वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से नहीं सोच पाता है। लेकिन जब उसके पास नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कुछ रुकावटें आती हैं, तो फिर वो थोड़ा टेंशन लेता है, थोड़ा अपने माइंड को रिकॉल करता है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचता है। और फिर वो अपनी कमियों को देखने की कोशिश करता है कि मेरे साथ ऐसा क्या चीज़ हो रहा है, जो मैं कमी कर रही हूँ और उस कमी के वजह से मैं थोड़ा बैक आ रही हूँ या बैक आ रहा हूँ। तो फिर वो उसके ऊपर वर्क करने लगता है। तो नेगेटिव थॉट्स आना मेरे हिसाब से बहुत अच्छा चीज़ है, बट उस नेगेटिव थॉट को हम सडनली क्या करें, उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दें और प्रॉपर देखो एक चीज़ याद रखना कि कभी भी कोई भी स्टडी या फिर कभी भी किसी भी काम को आप करो, कभी भी कोई भी काम को करो, तो जैसे अगर आपको मान लो मतलब अपने छत पे जाना है, अगर घर के छत पे जाना है, तो आप कैसे जाओगे? एक-एक स्टेप चढ़ करके जाओगे कि डायरेक्टली एक ही बार में पहुँच जाओगे? एक-एक यस। स्टेप करके जाओगे ना? हुँ। हाँ, तो मतलब हमेशा आपको एक-एक स्टेप चलना है, ठीक है? आप कोशिश करो कि हम छोटे-छोटे कदमों के साथ चलें। पर डे का एक टारगेट हो, पर डे का आप टारगेट बनाओ, उस टारगेट को केवल अचीव करने का सोचो। हमारे साथ क्या होता है ना कि हम डायरेक्टली कहाँ से चले जाते हैं, हम डायरेक्टली रिज़ल्ट के ऊपर चले जाते हैं कि हमें वो रिज़ल्ट कैसा मिलना चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग को कभी नहीं सोचना चाहिए। हम केवल आज का अगर टारगेट बना रहे हैं, एक पैकेट के रूप में, तो मतलब 110% मैं श्योर हूँ कि वो आपका बहुत अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि आपने हर वक़्त, हर दिन का एक टारगेट अचीव किया है। छोटे-छोटे टारगेट को जब आप अचीव करने लगोगे, तो आपको ऑटोमैटिकली जो है, वो सारी चीज़ें आपके थॉट्स जो हैं, आपके नेगेटिव जो मतलब जो रेज़ आ रहे हैं आपके साथ, वो सारे खत्म होने लगेंगे धीरे-धीरे और आप वहाँ तक पहुँचने लगोगे जहाँ तक आपको पहुँचना है। आई थिंक ये चीज़ आपको करना चाहिए। यस। और ये कुछ मतलब समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हुँ। तो आप आर्ट्स लिए हुए हो और आपका 12th क्या चीज़ से था? साइंस, मैथ्स।
साइंस था, तो आपने इसको क्यों छोड़ा? फिर आर्ट्स में क्यों चले गए, स्विच क्यों किया? बिकॉज आई हैव टू क्रैक यूपीएससी एंड मुझे लगता है कि अभी से करेंगे तो उसका एक बेस फाउंडेशन भी कंप्लीट होगा इसके वजह से। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, बहुत अच्छी थिंकिंग है और बहुत सारे लोगों ने यूपीएससी क्रैक किया हुआ है। और ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। और आपका डिसीजन मैं बहुत मतलब सराहना करता हूँ उसको, कि अगर आपने ये डिसीजन लिया है और आप एक मैथ्स के स्टूडेंट थे और आपने सिर्फ अपने एम्बिशन के लिए उस चीज को छोड़ा है, तो बहुत अच्छा चॉइस है आपका, क्योंकि वो रिलेटेड है। और यूपीएससी करना है तो आपको बहुत अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। बस आपको मैं यही बोलूंगा कि आप ना सडनली एग्जाम के बारे में मत सोचो। आप अभी आप कौन सी ईयर में हो? फर्स्ट ईयर में आपने बताया, राइट? फर्स्ट। हम्म। तो अभी आपने मतलब वो जो न्यू शिक्षा नीति आई है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हो, या फिर मतलब पुराना वाला है, 3 साल वाला है कि 4 साल वाला है आपका ग्रेजुएशन? वो न्यू शिक्षा नीति वाला ही है, सेमेस्टर वाइज डिवाइडेड है। अच्छा, इट मीन्स कि हाँ, आपको मतलब वो 4 साल करना है, 8 सेमेस्टर। वो आपको पीजी के लिए फिर हेल्प हो जाएगा, वो 1 साल का हो जाएगा पीजी के लिए। कोई दिक्कत नहीं Yes. है उससे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं लेना है हम लोगों को। और सबसे अच्छी चीज आपके साथ ये है कि आपके पास प्रॉपर टाइम है, बट इतना ज्यादा भी टाइम नहीं है कि आप मतलब बहुत आसानी से बहुत आराम से रहो। इतना ज्यादा भी टाइम नहीं है। तो हम्म। आपको यहाँ पे पर डे का पैकेट बनाना है। पैकेट इन द सेंस कि मतलब आपको ना क्रिएट करना है कि मुझे आज के दिन इतना पढ़ना है और ये टॉपिक क्लियर करना है। ठीक है? तो आप जब जैसे एनसीईआरटी उसमें होता है, एनसीईआरटी आप पढ़ोगे, करंट अफेयर पढ़ोगे, मैथ्स है, मैथ्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा, साइंस के भी कुछ पोर्शन पढ़ने पड़ेंगे, इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, हैंड राइटिंग में बहुत ज्यादा आपको वो करना पड़ेगा, मतलब ध्यान रखना पड़ेगा। तो मतलब प्रतिदिन का अगर आप क्या करते हो, टारगेट पकड़ते हो और उस दिन का आप टारगेट अचीव करते हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप मतलब कहीं पे भी किसी से पीछे होने वाले हो, और बहुत अच्छा करोगे फिर आप। यस। और कुछ आपके साथ कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, या फिर अभी तक जो हम लोगों का बात हुआ उसमें कुछ और भी पूछना हो? जैसे टारगेट तो सेट कर लेते हैं कि आज ये करना है, लेकिन एक चीज को कवर करने में ज्यादा टाइम लग जाता है या फिर कुछ नहीं हो पाता है, उस दिन किसी वजह से नहीं हो पाया, टाइम कहीं और इन्वेस्ट हो गया, जबकि मालूम है कि उसी पे 100% डालना है, फिर भी मतलब 1-2% रह ही जाता है या फिर उसमें अपना पूरा 100% नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बोला कि ह्यूमन का नेचर है। ठीक है? ये आप देखो, मेरे पास क्या है, 5 उंगली है। ठीक है? दिख रहा ना 5 उंगली? क्या ये पांचों बराबर के हैं? नस- नहीं है ना। तो जब हमारे खुद के पार्ट्स बराबर नहीं है, तो पर डे हमारा सही नहीं होने वाला है, या पर डे हम अपने टारगेट को अचीव कर ले, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे आपको मोस्टली किस चीज को ख्याल रखना है? मोस्टली सबसे ज्यादा इस चीज को ख्याल रखना है कि आज का अगर दिन बेकार गया, मान लो किसी भी मतलब आप पढ़ाई कर रहे थे या फिर करना चाहते थे और आपने उस दिन को उस तरीके से यूज नहीं कर पाया। ठीक है? आपको ऐसा लगा कि मुझे ये चीज करना चाहिए था लेकिन मैं नहीं कर पाई, जस्ट बिकॉज इस वजह से कि मैं किसी दूसरे चीज में चली गई या दूसरा कुछ काम कर बैठी, या फिर मेरा टाइम वेस्ट हो गया किसी मार्केट में या फिर कहीं पे भी। ठीक है? तो वो एक नेचर है, बट वो आपको जरूरत था, आपने उस काम को किया, चलो वो हो गया। बट हमारे साथ ऐसा है कि ईश्वर ने हमें यहाँ पे दिमाग दिया हुआ है। हम 3 चीजों की कल्पना कर सकते हैं। एक तो अपने भूत को, मतलब अपने पास्ट को भी देख सकते हैं, फ्यूचर को भी देख सकते हैं, फ्यूचर के बारे में भी थिंकिंग कर सकते हैं। ठीक है? और करेंट में जिंदा भी रहते हैं। तो 3 चीजों के बारे में हम एकदम मतलब रैंडमली सोच सकते हैं यहाँ पे, हम अगर ह्यूमन है तो। लेकिन आप अगर वहीं एनिमल्स के ऊपर जाते हो, तो वो केवल और केवल पास्ट के बारे में और करेंट के लिए वो मतलब सोचते हैं।
कहीं न कहीं उनको पास्ट अपना ध्यान में रहता है, तभी वो अपने मालिक को याद रख पाते हैं या फिर करंट में वो जीते हैं, ठीक है? लेकिन वो फ्यूचर को नहीं देख पाते हैं या फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पाते हैं। बट जो मानव है, जो ह्यूमन है, ह्यूमन नेचर में ऐसा नहीं है, वो तीनों चीज़ों के बारे में सोच सकता है, ठीक है? हुँ, तो हमारे साथ सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना कि हम अपने फ्यूचर को देख कर के जो पास्ट में गलती हुआ है, उसके ऊपर हम बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ हमारे लिए मतलब ऊपर वाले ने ये चीज़ हमारे दिमाग में पुट किया है कि हम उस चीज़ को देख सकते हैं और उसके वजह से हम जो हमारा पिछला कल, जो कल बीता वो जो गलती हुई थी, उस गलती को हम सुधार सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और अगर आपसे वो गलती होती है, तो आप उसको सुधारो और कोशिश करो कि मतलब हम देखो गलती 1 बार होगी, 2 बार होगी, 10 बार होगी, लेकिन बार-बार वो आदत हो जाती है, वो गलती नहीं रहती है, वो मतलब आदत में शुमार हो जाती है। तो आपको अपनी गलती से सबक लेना है और उसके ऊपर वर्क करना है, क्योंकि आपने जो ड्रीम देखा हुआ है, वो बहुत अच्छा ड्रीम है और बहुत बड़ा ड्रीम है। मैं तो कहता हूँ कि हर स्टूडेंट को ये चीज़ सोचना चाहिए, हर स्टूडेंट को वहाँ तक जाना चाहिए, अच्छे ओहदे पर जाना चाहिए। जो लेकिन उसको अचीव करने के लिए डेडिकेशन माँगता है। कोई भी काम को करने के लिए डेडिकेशन माँगता है, तो वो चीज़ तो आपको करना पड़ेगा, वो मेहनत करना पड़ेगा। मैंने अभी कुछ दिन पहले सोनू शर्मा का एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीक सुन रहा था उनका। वो खुद एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं। तो वो बता रहे थे कि हम अगर प्रतिदिन ब्रश करते हैं, तो हमारी दाँत साफ रहती हैं, ठीक है? तो उन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि प्रतिदिन अगर हम ब्रश करते हैं, तो हमारी दाँत बहुत अच्छे से रहती है और हम ब्रश कितना देर करते हैं? मैक्सिमम बहुत ज़्यादा देर करते होंगे तो 5 मिनट्स, उतना हुँ, ज़्यादा नहीं करते लेकिन मान लो बहुत ज़्यादा अगर करेंगे तो 5 मिनट। तो उन्होंने बहुत अच्छा चीज़ ये बोला कि आप एक काम करो अ, 7 दिन ब्रश नहीं करो, 8वें दिन आप डायरेक्टली 40 मिनट ब्रश कर लो पूरा पूरा पिछला का भी, जो आपने छोड़ा हुआ है। दाँत साफ हो जाएगी लेकिन 6 दिन आपके से कोई टच नहीं होगा, कोई आपके करीब नहीं आएगा। इतना भयानक स्मेल होगा, समझ रहे हो? हुँ, तो डेली का ब्रश करना और एक ही बार में ब्रश करने से फ़र्क समझ में आ रहा है, दाँत तो साफ हो जा रही है, लेकिन आप बहुत ऐसे लोगों को खो दे रहे हो जो आपके करीब के थे। तो इस वजह से प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। पर डे का पढ़ना ही इम्पोर्टेंट है। पर डे का पढ़ना, पर डे का पैकेज बना करके आपको पैकेट रूप में आपको पढ़ना इम्पोर्टेंट है। आप 1 दिन में पढ़ते हो ना, तो पढ़ाई तो हो जाएगी, नॉलेज आ जाएगा, लेकिन वो बहुत जल्दी जाने का खतरा रहेगा और जो बैक पोर्शन है वो बहुत ईज़िली आपको याद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग जो है वो मतलब हफ्ते में 1 दिन काम कर रहा है और आप पर डे अगर यूज़ कर रहे हो तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो हमेशा आप रूटीन वाइज़ उस चीज़ के ऊपर फ़ोकस्ड रहो, काम करो, कभी ना कभी ऐसा होगा कि आपके साथ प्रॉब्लम्स आएँगे। डेली वो प्रॉब्लम्स रूटीन में नहीं होने चाहिए। दैट इज़ द मेन फैक्ट। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ये चीज़ करना ज़रूरी है। यस, और कुछ प्रॉब्लम? नो अच्छे से पढ़िए और बहुत अच्छे से कोशिश कीजिए। आई थिंक मैं खुद सोचूँगा कि आप बहुत अच्छे से कामयाबी की तरफ बढ़ो और कामयाब हो जाओ। आपको अल्लाह पाक बहुत आगे बढ़ाए, बहुत कामयाब करे। आप जल्दी से जल्दी आईएएस या आईपीएस जो भी आप बनना चाहते हो, आपका जो ड्रीम है वो आप अचीव करो उस चीज़ को और इंशाल्लाह आप करोगे। मुझे ऐसा आपके बातों से लग रहा है आप डेडिकेटेड हो और प्रॉब्लम्स आएँगे, है ना? तो यस, प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचिए। प्रॉब्लम्स आएँगे, प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं सोचना, उसके ऊपर वर्क करते रहो। थैंक यू सर, ठीक है? थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।